Hello bachcho. So let's see the question. The question says four curves A, B, C and D are drawn in the given figure for a given amount of gas. The curves which represent adiabatic and isothermal changes are तो हम लोग को एक डायग्राम प्रोवाइड किया गया है और नीचे चार ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या बोल दिया कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल चेंजेस जो ग्राफ है, जो कर्व है, कौन कौन सा कर्व है वो बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को लेकर स्टडी करेंगे कि इस ये वाला चेंज में कैसा होता है कर्व। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक जो कर्व्स होता है, क्या बोल रहा है हम लोग, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक जो कर्व्स होता है वो कर्व्स का, दोनों कर्व्स का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, the slopes of isothermal and and adiabatic curves are are always negative। समझ में आ रहा है। जो आइसोथर्मल चेंज होता है और एडियाबेटिक चेंजेस होता है, वो दोनों का कार्ब जो होता है उसका स्लोप क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है उसका स्लोप। ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से फिगर से, जो ए का जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, और बी का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर सी और डी को स्टडी करोगे तो सी का स्लोप क्या है, सी का स्लोप हम लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, और डी का स्लोप भी पॉजिटिव आ रहा है, तो सी और डी तो होगा ही नहीं। मतलब हम लोग का जो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में क्या है, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन ए हम लोग पहले ही बोल सकते हैं कि यह गलत है। क्यों? क्योंकि सी और डी का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, स्लोप नेगेटिव चाहिए एडियाबेटिक और आइसोथर्मल चेंजेस के लिए। तो ऑप्शन वन नहीं होगा। सेम तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन टू भी नहीं होगा। तो ऑप्शन थ्री या फिर फोर में से कुछ एक होगा। लेकिन कौन सा होगा एडियाबेटिक, कौन सा आइसोथर्मल, हम लोग का अभी पता नहीं है। ए और बी है फिलहाल, ये पता है। ठीक है। तो यह पता चल गया। अब देखो, अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो है जो एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है ना, वो आइसोथर्मल के जो कर्व होता है उसके स्लोप से क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्या बोला, आइसोथर्मल का जो कर्व होता है उसके जो स्लोप होता है उससे ज्यादा होता है किसका, एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो। ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, एडियाबेटिक 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 curve is always, I mean slope of adiabatic curve। ठीक है। तो ऊपर लिखते हैं स्लोप ऑफ, इधर लिख देते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल कर्व। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से। तो हम लोग को तो पता चल गया कि ए या बी ही होगा। तो बी में जो दूसरे में जो डायग्राम है वो नहीं देख रहे हम लोग, पहले वाला ही देख रहे हैं ए और बी के लिए। ठीक है। तो ए में देखो, ये क्या है, इधर देखो तो ए का जो स्लोप है, ये कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, बी कर्व के स्लोप से क्या है, ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है ना, ये वाला कर्व का बात कर रहा हूं मैं, ये वाला कर्व का बात कर रही हूँ, ये इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। किसके, बी के स्लोप से। बी के स्लोप से ए का स्लोप क्या है, ज्यादा है, हम लोग डायग्राम देख के ही बता सकते हैं। तो ए क्या हो गया, ए हो गया हम लोग का एडियाबेटिक चेंज, और बी क्या हो गया, बी हम लोग का आइसोथर्मल चेंज का कर्व हो गया। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक कर्व का जो चेंज का जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है आइसोथर्मल कर्व से। तब ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा एडियाबेटिक। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक चेंज। और बी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग का आइसोथर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो क्वेश्चन में कौन सा पहले है? क्वेश्चन में एडियाबेटिक पहले है और आइसोथर्मल बाद में है। तो एडियाबेटिक पहले है मतलब ए पहले रहेगा और बी बाद में रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का, ए पहले है और बी बाद में है, मतलब ए एंड बी रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है वो हो गया करेक्ट आंसर। और ऑप्शन फोर जो है बी एंड ए रेस्पेक्टिवली, ये गलत हो गया। और ऑप्शन वन और ऑप्शन टू तो हम लोग को पहले ही गलत चल चुका था। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा गया? ऑप्शन थ्री, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।